सल्ली व सल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अदल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई तवज्जो के साथ ज़ूपुन्नूर शाफ़ी यौम नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया तारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम जेर साया हर वली सिद्दीक से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक दिल जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जाए शम्माए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बागे खसाले मोहम्मद इस्लाम ताते खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमाम लोग आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा। तो बात आपने जो है वो तवज्जो से सुननी, थोड़ी देर ही मैंने बात करनी। तो हम सब आका मौला हुज़ूर पुन्नूर शाफ़ी यौम नशूर के मंगते बैठे, इसी तरह ही है ना जी। और हमारे घर के अंदर जो दाने हैं वो ना ही कोई MNA डाल रहा है ना कोई MPA डाल रहा। आज लोग ये कहते हैं कि उनकी टीसियां करें, क्यों? ये तो दुनिया का कायदा कानून है कि जो जिसके घर में जो दाने जिसके आते हैं, बंदा जिसका खाता है उसी का ही वो गाता भी है। तो हमारे घर में दाने किसके नाम के हैं जी? किसके नाम के? तो बस जिसका खा रहे हैं उन्हीं का ही हमने गुन गाना। अब लोग कहते हैं जी हमारा मुंह देखें, तो ये तो हमारा ईमान कि हमारी जो नस्लें गुजर गई वो भी आका और मौला के दर के टुकड़ों पे पली, हम भी आका और मौला के दर के टुकड़ों पे पल रहे। और क़यामत तक हमारी नस्ल का एक एक बच्चा भी आका और मौला के दर ही के टुकड़ों पे पलेगा। और मेरा और आपका तो तारीफ यही है कि या सुल्ला तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। आज ये कहते जी हम सदर बन गए, कोई कहता जी हम वजीर आजम बन गए, कोई कहता वजीर आला बन गए। तुम सब कुछ बन गए, लेकिन मालिक मुख्तार जो है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है। क्यों? क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब यानी महबूब और महब में नहीं मेरा तेरा। और तेरे सदके मुझे अहमद रजा को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। तो आप तमाम लोग आका और मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तशरीफ फरमा। हमें इस दुनिया में भी जो कुछ मिला आका और मौला के सदके से मिला, और कब्र में भी कुछ मिलना तो वो भी आका और मौला से ही मिलना। और आखिर में जब हमने जाना तो जन्नत का दरवाजा भी हुज़ूर ने फरमाया फिर वो मैं मोहम्मद अरबी हूँ जो जन्नत का दरवाजा खुलवाऊंगा। आका और मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तमाम इंसानियत जब जमीन से निकलेगी ना, हुज़ूर ने फरमाया वो मैं मोहम्मद अरबी हूँ जो सबसे पहले जमीन से बाहर आऊंगा। फिर हुज़ूर ने फरमाया तमाम इंसानियत में और आप और हमारे बुजुर्ग भी और क़यामत तक की हमारी नस्लें भी, अरबों के खरबों लोग जब यूं जमा होंगे ना, जिनमें अंबिया कराम भी होंगे कमो बेश 1,24,000 आदम से लेकर ईसा तक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं सय्यदुन नास हूँगा, यानी हुज़ूर ने फरमाया तमाम इंसानियत का सरदार मैं मोहम्मद अरबी हूँगा। और झंडा भी आका और मौला के हाथ में होगा।
फिर हुजूर ने फरमाया कि ये सारी इंसानियत जब मैंने और आपने जो चलते चलते रुक जाना ना, हुजूर ने फरमाया फिर वो मैं मोहम्मद अरबी हूँगा जो तमाम इंसानों को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। फिर आका और मौला ने फरमाया फिर अब अल्लाह तबारक व तआला से बात करने की बात आएगी। अभी जो किसी बहुत बड़े बंदे से बात करने की बारी आ जाए तो ग्रां जो सब तो बड़ा तो सियाना होगा, तुम कहोगे जी तुम साढ़े ख्यालात दी तर्जुमानी करो। और अल्लाह तबारक व तआला का जलाल तो ऐसा होगा कि तमाम हम इंसान सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों में जाएंगे। आप फरमाएंगे कि नफ्सी नफ्सी। आज आदम को भी अपनी नफ्स अपनी जान की पड़ गई। फिर हमने इब्राहिम के पास आना, फिर इस्माइल के पास आना, फिर इसहाक के पास, फिर हारून मूसा के पास, फिर यूसुफ यूनुस के पास, चलते चलते हमने हज़रत ईसा के कदमों में आना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज ईसा अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता। फिर हुजूर ने फरमाया कि कमो बेश तमाम अंबिया कराम के 1,24,000 करीब तमाम अंबिया कराम की इस तरह स्टेज बना लिए जाएंगे, तख्त बिछा लिए जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वो मैं मोहम्मद अरबी हूँ जो तख्त पे नहीं बैठूंगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में मैं गिर जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि अब कौन है पूरी कायनात में जो अल्लाह तबारक व तआला से बात करेगा? हुजूर ने फरमाया ना मोहम्मद। आपने फरमाया फिर मैं वो मोहम्मद अरबी हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला से बात करूंगा। अब क्या होगा जी? आदम तक और ईसा तक सबके पास हमने जाना है, सब ने कहना नफ्सी नफ्सी। हजरत ईसा फरमाएंगे कि मैं आज ईसा, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा जलाल है कि मैं आज ईसा अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता। तो जब ईसा ने भी अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करना तो मेरे और आप मेरे जैसे हम जैसे कमीनों का सवाल किसने करना? हुजूर ने फरमाया फिर वो मैं मोहम्मद अरबी हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला के आगे अर्ज करूंगा कि या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरा आसिम, या अल्लाह मेरा अमीन मिनहाज। सारों का हुजूर नहीं फरमाना ना, हुजूर ने फरमाया फिर वो मैं मोहम्मद अरबी हूँ जो अपनी उम्मत की बात करूंगा। अब सुने अगली बात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे हबीब क्या चाहते हो? हुजूर अर्ज करेंगे या अल्लाह अपनी उम्मत का जन्नत का परवाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे हबीब निगाह को उठाइए और इंसानों के दिल की तरफ निगाह फरमाइए। जिसके सीने के अंदर ईमान है मेरे हबीब उसको निकाल कर ले आइए। आपकी गुलामी की बरकत से मैं अल्लाह उसको जन्नत के दाखिले का परवाना और हुक्म सादे फरमा। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों के सीनों की तरफ निगाह फरमाएंगे। जिस सीने के अंदर ईमान होगा आका और मौला का निकाल कर ले आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लोग जनाब कुछ कहते नहीं जी साइंस इस तरह हो गई उस तरह हो गई। अब मुझे बताया ना कि अभी तक ऐसा आला ना बन सका और क़यामत तक ऐसा आला या ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की मशीन नहीं आ सकती जो लोगों के सीने के अंदर छुपा हुआ ईमान भी देख ले। ऐसी आ सकती है? ये निगाह मुस्तफ़ा ही है कि लाखों के अरबों के खरबों लोग होंगे, एक निगाह मुस्तफ़ा का जलवा होना और आका और मौला ने एक इशारे से खरबों के खरबों लोगों को निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अब फिर लोगों ने पीछे रह जाना, सबने तो फिर भी नहीं जाना। हुजूर ने फरमाया कि एक बड़ी तादाद फिर रह जाएगी। आका और मौला ने फरमाया कि फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाकर हाजिर होऊंगा और फिर मैं मोहम्मद अरबी सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा कि मेरे हबीब क्या चाहते हो? हुजूर फरमाएगा या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा कि मेरे हबीब अपने सर को उठाइए, अपने गुलामों की सीनों की तरफ निगाह फरमाइए और जिस सीने के अंदर एक ईमान का जर्रा है, जर्रा कितना सा होता? अल्लाह ने फरमाएगा कि मेरे हबीब जिस सीने के अंदर ईमान का जर्रा भी मौजूद है आप उसको भी निकाल के ले आए। आपकी गुलामी की बरकत से हम उसको भी जन्नत के अंदर दाखिले का हुक्म सादिर फरमा। ये निगाह मुस्तफ़ा है कि जर्रा भी नजर आना। अब कुछ गुनहगारों ने फिर रह जाना। अब जो गुनहगार रह जाएंगे ना अब उनको कौन जन्नत में लेके जाएगा? हुजूर ने फरमाया फिर वो मैं मोहम्मद अरबी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के सामने फिर जाऊंगा, फिर सजदे में गिरूंगा, फिर अर्ज करूंगा कि या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा कि मेरे बीब जिस इंसान के सीने के अंदर ईमान के जर्रे से भी कम और उससे भी कम और उससे भी कम ईमान है, ए मेरे बीब आप उसको भी निकाल के ले आए। मोहम्मद अरबी के गुलामी के बरकत से हम उसको भी जन्नत का परवाना जारी फरमा। वो शख्स भी आका और मौला की गुलामी की बरकत से चला जाएगा। आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया तो मेरे और आपके इमाम ने भी कलम उठा लिया कि या रसूलल्लाह ऐसे आपका करम
ऐसा आपका जूदो करम और सखा, वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, कि ईमान वालों को भी बख्शवा दिया, जिसके सीने के अंदर जर्रा था उसको भी बख्शवा दिया, जिसके अंदर जर्रे की ईमान से कम था उसको भी बख्शवा दिया, उसको भी जन्नत में दाखिल फरमा दिया। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, और मैं तो मालिक की कहूंगा और मालिक के हबीब, जानी महबूब और वही पे नहीं मेरा तेरा। ये इसलिए हम क्या दे सकते हैं? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे कुछ दे सकते हैं? कोई है आप में से कोई ऐसा बंदा या हम आपको कुछ दे सकते? बिल्कुल कोई किसी को नहीं कुछ दे सकता। अगर दे सकते हैं तो वो आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ही दे सकते, और हमने अगर मांगना तो आका व मौला से ही मांगना। आज ये लोग दुनियादार ये कहते हैं, वक्त के हाकिम और MNMP ये कहते हैं कि हमारा मुंह देखें, हमसे बात करें, हमारे अखलाकियात कहें, या रसूलल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, नजरों पे जड़े कौन देख के तलवार दे। इतना ईमान तो रखें, देखना है तो सिर्फ फक्त मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ ही देखना है। मोमिन की ये शान और तर्ज कोई नहीं। मोमिन का जो सर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दर पे झुकता है, अल्लाह के सामने, वो दर दर पे नहीं झुकता। और मोमिन का जो सीना है वो फक्त इश्क मुस्तफ़ा के लिए ही बना। इस तरह नहीं हो सकता कि ये भी राजी तो वो भी राजी। हाँ, इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा, और सजदा खालिक को और इब्लीस से यराना भी, बता किससे इबादत का सिला मांगेगा। ये तो नहीं हो सकता ना सारे घर बंदा राजी रखे। तो इस वजह से आप लोगों ने पूरी जुर्रत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ दीन मुस्तफ़ा के साथ खड़े होंगे ना जी इंशाअल्लाह। आज अगर आपके पास जवानी है, आज अगर हमारे पास 2 पैसे हैं, तो क्या इसलिए कि हम दुनियादारों के ऊपर लुटा दें? हाँ, इतना वादा तो करें ना कि या रसूलल्लाह हमारी जान भी, हमारा मालो मता भी, हमारे बीवी बच्चे भी और हमारी कुल कायनात भी या रसूलल्लाह आपके कदमों मुबारक के ऊपर कुर्बान और ढेर है। हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए, हमारी औलादें भी हुजूर के लिए, और किसी दुनियादार के लिए कोई नहीं। हमारी ये जवानियां भी रसूलुल्लाह के लिए, हमारा इल्म पढ़ना पढ़ाना भी रसूलुल्लाह के लिए, हमारा मालो मत्ता भी रसूलुल्लाह के लिए, और जिस्म के अंदर एक एक खून का कतरा भी रसूलुल्लाह के लिए। आज लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारी इज्जत, किसी की इज्जत, सबसे पहले मीन मिनास साहब से, किसी की इज्जत जो है वो मिनास होने की वजह से नहीं है, किसी की इज्जत जो है वो जट होने की वजह से नहीं, किसी की इज्जत गुज्जर की वजह से नहीं। आज यहाँ लोग बातें करते हैं बरादरी इज्जत की, लोग कहते हैं जी हम जट हैं, हम गुज्जर हैं, हम राजे, हम राने, हम मलिक, हम मिनहास, हम अवान। नहीं नहीं, अगर आपकी इज्जत है तो फक्त मोहम्मद अरबी की गुलामी और इश्क की वजह से। बताए ना, आपकी इज्जत इस वजह से तो कोई नहीं। खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की वो तस्वीर मुबारक लिखी है, जिन्होंने हज उम्रा किया उन्होंने बड़ा रास देखा। तो आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम एक देखा मैंने और आपने, देखते साथ रो पड़े, आंखों से आंसू निकल के माफिया मांगने लगे, या अल्लाह बड़े गुनाह किए माफ फरमा दे। एक देखा मेरे और आपके नबी आका व मौला की निगाह मुस्तफ़ा ने, हुजूर ने जब देखा ना बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की तरफ, तो फिर आका व मौला इस तरह करके इशारा फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि काबातुल्लाह, हमें ये मालूम है कि तू अल्लाह का घर है, ए काबा हमें यह भी मालूम कि तेरी बहुत बड़ी इज्जत और अजमत है, लेकिन वो शख्स जिसने मुझ मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ा, उसकी इज्जत और उसका शान और मर्तबा काबातुल्लाह तुझसे भी बढ़कर। हुजूर अलैहिस्सलाम तो हमें ऐसी इज्जतें दे के गए, आपको कोई दुनियादार इज्जत दे दे तो आप उसके साथ नहीं चलेंगे। और हमने क्या किया कि हमने जाके गैरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। या रसूलुल्लाह, महबूब गम गुसार की मेहनतों का क्या खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में घुल गए हमने उनको दिल से भुला दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम आका मौला ने फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया तो वो मुझ मोहम्मद अरबी को सताया गया। फिरौन था ना, फिरौन तो खुदाई का दावा भी कर दिया, कितने उसने जुल्म सितम भी किए, लेकिन जब आखिरी ठंडा लगे ना उसने पानी दा दरिया के अंदर, तो उसने फिर उधर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहब ने खड़े थे, तो उस अंदरों ना जो पहले ठंडा लगे ना पानी दा, तो उसने अंदर से यूं देख के इशारा किया, मूसा मैं फिरौन तुझ पर भी ईमान ले आया, तेरे रब पे भी ईमान ले आया। फिरौन ने जो आखिरी बात की थी ना, उसने ये की थी, मूसा मैं फिरौन तुझ पे भी ईमान ले आया और तेरे रब पे भी ईमान ले आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिरौन अब वक्त गुजर गया, अब वक्त गुजर गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप रावी यहाँ फरमाते हैं कि जब मैं अबू जाल की गर्दन काट रहा था ना मैदान बदर में,
हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे दौर का अबू जहल के बारे में फरमाया कि ये मेरे दौर का फिरौन है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब मैं उसकी गर्दन काटने लगा ना, आखिरी उसकी सांसें थी, उसको पता था मैंने मार जाना, तो जाते जाते उसने ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद पे भी मान ले आया, मोहम्मद के रब पे भी ले आया। फिरौन ले आया तो उसने तो ये कहा था ना, तो ये जो अबू जाल था इसने ये कहा कि जो मेरी गर्दन है ना अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये नीचे से करके काटनी है। किधर से काटनी है? ताकि ये जब मैदान बदर में बाकी कुफार की जो गर्दनें कटी हैं, जब उनके दरमियान में कोई देखे तो उसको देख कर मालूम हो कि ये इनके सरदार की गर्दन है। उसका सरिया उस टाइम भी नहीं गया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को इतना जो सा है वो सताया गया। हम कुछ भी नहीं दे सकते दीन को, हकीकत में बता रहा, जिन्होंने देना था वो सब कुछ दे के चले गए। हाँ, वो तो मुमताज हुसैन कादरी साहब ही है ना, फांसी के फंदे को चूम के भी फिर लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा वो लगा गए। हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतनी बात जरूर है, इतनी जरूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबूक के मौके पर ऐलान फरमा दिया कि मेरे गुलामों दीन के लिए माल ले आए, दीन के लिए माल हाजिर करें। हजरत तमाम सहाबा कराम बहुत ज्यादा मालो मता अपनी कुल कमाइयां ला के हाजिर कर दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फिर मैं उमर घर का आधा सामान ले आया, और रास्ते में ये दिल के अंदर ख्याल कर रहा था कि आज तमाम सहाबा के ऊपर उमर का पहला नंबर आ जाना। तो कहते हैं जब मैंने घर का आधा सामान अपनी कुल कायनात की आधा मालो मता आका और मौला के कदमों के ऊपर कुर्बान किया ना, तो फिर पीछे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल खल्क बाद रसूल तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का पूरा सामान लेकर आ गए। और रवायात में इतना भी है कि आते आते ना आपने जो दीवार के अंदर जोन सा यूं हाथ मारे कि सुई भी ना रह जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का पूरा सामान ला के सामने रख दिया, अपने पास एक सुई भी बचा के ना रखी। तब हुजूर ने पूछा कि ए सिद्दीक घर में क्या छोड़ कर आए हो, अपने पास क्या रख के आए हो? तो आपने अर्ज की या रसूलल्लाह मालिक व मुख्तार तो आप ही। आपने ऐलान जो फरमा दिया कि दो इस्लाम के लिए सब कुछ, तो सिद्दीक के पास तो जो कुछ था राय खुदा पर दे दिया। सिद्दीक क्या छोड़ कर आए? तो आगे से अर्ज की या रसूलल्लाह आपका और आपका रब का नाम छोड़ कर आए। अब एक और साहबी रसूल है हजरत अकील अंसारी। अब ये तमाम साहबा का जमाल सामान इस तरह जमा हो गया। हजरत अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास देने के लिए जो है ना वो एक खजूर का दाना भी नहीं था, लेकिन जब आका और मौला ने ऐलान फरमाया फिर आप यहूदी के घर में गए, पूरी रात जो से उसके घर के अंदर मजदूरी की। सुबह जब हुई पूरी रात मजदूरी की, सुबह जब हुई तो यहूदी ने आपको जो सा वो मुट्ठी भर या 1 किलो खजूर या जो आपको दे दिए। तो वो मुट्ठी में ना आप यूं लेकर आए। अब वो हजरत अकील की कुल कमाई है पूरी दुनिया की कुल कमाई। तो हजरत अकील अंसारी यूं हाथ में जब मुट्ठी भर जो लेकर आए ना, आका और मौला को आके अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम अकील, देने के लिए कुछ नहीं था, रात पूरा यहूदी के घर जो से मजदूरी की, बदले में उजरत में ये मुट्ठी भर का सरमाया मेरी जिंदगी का, या रसूलल्लाह ये तो कबूल फरमा लें। अब हम तो जरा ही दे सकते हैं, वो तो मालिक है, वहां तो सखाई सखा तायता। तो आका और मौला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और तमाम सहाबा कराम के सामान के ऊपर हजरत अकील अंसारी की मुट्ठी पर जो और खजूरें जो सी वो ऊपर फैला के रख दी। और हुजूर ने फरमाया कि क़यामत तक अगर ओहद पहाड़ के वजन के बराबर भी अगर मेरा कोई गुलाम राह खुदा में सोना दे दे, तो वो सोना जो सा इतनी कदर और मंजिलत नहीं पा सकता जो आज हजरत अकील अंसारी ने ये मुट्ठी पर जो राह खुदा में दे दी। हुजूर ने फरमाया जो आज हजरत अकील अंसारी मेरे गुलाम अकील अंसारी ने आज जो मुट्ठी भर जो दे दिए, क़यामत तक अगर मेरा कोई गुलाम ओहद पहाड़ के बराबर के जितना वजन बराबर जितना, आज भी पूरी दुनिया के पास सोना ओहद पहाड़ जितना नहीं होना। तो हुजूर ने फरमाया लेकिन ये मुट्ठी भर जो और खजूरें जो सी है इसकी कदर और कीमत उससे बढ़कर, तो इतना तो हम दे सकते हैं ना जी दीन को इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये रसूलुल्लाह के एक चमकता दीन है। आका और मौला फरमा के गए कि मेरे गुलामों में तुम्हें वो दीन दे के जा रहा हूँ। आज आपने टीवी पे देखा। अब आप मुझे ये बताएं कि एक औरत है जो पूरा साल केबल पे ड्रामे करती है, फिल्में करती है, क्या उसको ये हक हासिल है कि रमजान के अंदर वो जनाब आधा दुपट्टा कर और वो नाम नहाज जो मुल्ला जो मौलवी उनके सामने बैठ के वो दीन बयान करने लग जाए, जिसको पता ही नहीं है, जिसको कुरान और हदीस की तशरीह की तारीफ का ही नहीं पता, जिसको सियासत की किताबों का ही नहीं पता, जिसको पता ही नहीं कि दीन जोन सा है वो क्या है, जिसको ये नहीं पता कि ईमान क्या और ईमान की हलावत क्या, तो उस बेबाक और गलत फाशा औरत को आखिर ये किसने इख्तियार दे दिया? और फिर सामने जो मौलवी बैठे होते हैं वो औरत गलत तशरीह करती है, फिर वो कहती है जी मौलवी जी मुफ्ती साहब आप बताएं, तो वो मुफ्ती साहब जी सुभान अल्लाह, लाख लानत नहीं है,
सिर्फ इसलिए कि चैनल जोन से हैं वो आपको 2-4 पैसे दे रहे हैं। तो ये आका और मौला ने फरमा के गए। आज बहुत से लिबरल भी आ गए और बहुत से जोन से है वो दरमियानी रास्ता भी निकालना वो चाह रहे कि नहीं नहीं, हमें हमारे आका और मौला चमकता दीन दे के गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गुलामों में तुम्हें वो दीन दे के जा रहा जिसका दिन भी रोशन है, जिसकी रात भी रोशन है। आका और मौला हमें एक चमकता दीन दे के गए। हमें किसी कंजरी से और किसी ये एंकर से दीन सीखने की हमें जरूरत कोई नहीं। हमने अगर दीन सीखना तो पीर मेहर अली शाह से सीखना, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से सीखना, जुनैदुद्दीन बगदादी से सीखना, और किससे सीखना जनाब? गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखना। ठीक, हजरत गौस पाक के पास एक शख्स आया ना, ये हजरत अबू अब्दुल्ला, आप रवायत फरमाते हैं कि मैं बगदाद शरीफ में हजरत गौस आजम के साथ आपके मदरसे में मौजूद था। आज के मौलवी नहीं है कि जनाब बस पैसा चाहिए तो चाहे हलाल हो तो आराम हो, ठीक है जी मदरसे के लिए ले लो। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वक्त का बादशाह आपकी खिदमत में आया और कुछ अर्ज मारूज करने के बाद तो उसने 10 थैलियां हजरत गौसे आजम की खिदमत में पेश की। कितनी जी? और वो कहते हैं कि उनके गुलाम, वो जो अशरफियां थी ना उसके अंदर सोने की उसमें अशरफियां थी, तो वो कहते हैं कि मैंने ये नज़ारा देखा कि गुलामों ने वो बड़ी मुश्किलों से वो अपनी पीठ के ऊपर लाद के लेकर आए। इतनी बड़ी बड़ी जोन से है वो जीरे और जवारात की बोरियां उन्होंने दी। तो हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने आपने कबूल ना फरमाई। आपने फरमाया हम आपसे ये माल नहीं ले सकते। जब उसने ज्यादा असरार किया ना ज्यादा, तो आपने उस बोरी के अंदर से एक थैली उठाई बाएं हाथ में, दूसरी थैली आपने उठाई दाएं हाथ में, और आपने जैसे यूं थैली को यूं दबोया ना तो उस थैली के अंदर से ना खून टिप टिप करके नीचे गिरने लग गया, दोनों थैलियों से। आपने फरमाया बगैरत तुम्हें शर्म नहीं आती? गरीबों का खून चूसते हो, फिर गौसे आजम को वो कमाई आके हदिया में देते हो। आपने फरमाया इसको उठा के ले जाओ, और आपने फरमाया कि ये तो फक्त मोहम्मद अरबी की निस्बत है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते। अगर तुम मोहम्मद अरबी की निस्बत तेरे और मेरे बीच न होती तो आज इस खून को मैं इतना जारी करता कि गौस पाक के मदरसे से तेरे महल तक जो है इस खून की नदियां बह जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज तो फासिक फाजर दुनियादार कमीने ये उठ के जनाब दीन की बात करते हैं। आला हज़रत ने ये फरमाया, ये नहीं होता कि कोई शरीयत आपके ये हमारे लिए अलहदा है, लेकिन आला हज़रत ने ये फतावा में लिखा है 6ठी जिल्द में। आप फरमाते हैं कि जिस लड़की की खाली कान नजर आए, क्या नजर आए जी? कान, पूरा पर्दा करे, कान नजर आए और मुंह की टकली नजर आए और गर्दन नजर आए। आपने फरमाया कि उसके शोर की इमामत जो है वो जायज़ नहीं है ना जी, ये फतावा में। आपने फरमाया कि उसकी शोर की इमामत और अमीरी जो हम कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है। दीन तो ये है। हज़रत गौस पाक के पास इस तरह बंदे आए तो वो हज़रत फरमाते हैं कि हमने फिर देखा, जब मैंने इजाज़त चाहिए तो हम लोग ना आका हज़रत गौस पाक के हमने दस्तबोसी की, हाथ उनके चूमने लग गए। तो वे फरमाते हैं कि हमारे साथ ना काफिले में हमारे गांव का एक ऐसा शख्स चला गया जो हमें पता था कि वो फासिक फाजिर भी था और वो नमाज का भी पाबंद कोई नहीं। तो जैसे ही हज़रत गौस पाक के पास वो हुआ ना, और उसने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई थी चेहरे पे, तो फासिक भी था। तो कहते हैं जैसे हम लोग लाइनों में लगे तो हज़रत गौस पाक ने जो अपना हाथ मुबारक दस्तक यूं आगे किया हो, तो हम सारे उनका हाथ चूम के ना आगे निकलते गए। कहते हैं जैसे उस फासिक फाजिर की बारी आई तो फिर हमने वो नज़ारा देखा कि हज़रत गौस पाक ने अपना हाथ जो है ना वो अपने कपड़े के अंदर यूं छुपा लिया, उसको हाथ नहीं दिया। तो आजकल दे मौलवी कहते हैं बस पैसा आना चाहिए, खैर है, फासिक है फाजिर है तो फिर की है, साड़ा मदरसा चलना चाहिए, साड़ी पीरी चलनी चाहिए। आपने हाथ मुबारक दस्तक अपना अंदर कर लिया, और जब आपने यूं निगाह उसकी तरफ फरमाई ना तो आपकी निगाह के जलाल से वो कहते हैं कि हमने देखा कि वो फड़क के जोन से है ना वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। बात यहाँ खत्म ना हुई, ये वो निगाह मर्द मोमिन है जिसे तकदीरें बदल के रह जाती हैं। अल्लाह ने भी फरमाया, कुदरत ने भी, कि है ये फासिक है ये फाजर, लेकिन तेरे गौस पे चला जो गया, बेहोश हो जो गया, कदमों पे ढेर हो जो गया। हजरत फरमाते हैं कि फिर हमने वो नजारा देखा कि वो जब गिरा तो तब जो है उसकी हालत बुरी थी, लेकिन जैसे उसको होश आया तो उसके चेहरे के ऊपर पूरी रसूलुल्लाह की सुन्नत सजी हुई थी। कहते हैं फिर हमने देखा कि जैसे वो होश में आया तो उसके चेहरे के ऊपर पूरी सुन्नत मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजी। ये वलियों के दर की जो सी तासीर ये है, मर्द मोमिन से निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें।
यहाँ पे इल्लामा इकबाल ने कलम उठाया, ये वो निगाह मर्द मोमिन की तासीरें। तो आज तो ये कैसी कैसी ये बातें, हमें तो ये बात नहीं समझ आती। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई शख्स अगर कोई खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी आका व मौला ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। आप फरमाते हैं कि उस दौरान जब मुझ अली का हुज़ूर के साथ मक्का की गलियों में गुजर हुआ तो फिर मैं क्या देखता हूं, जो भी दरख्त सामने आता था और जो भी पत्थर हजर सामने आता था, जिसने भी आका व मौला का चमकता चेहरा देखा तो हर एक पत्थर के और हर एक दरख्त के एक एक पत्ते ने आका व मौला को देख के पढ़ा सलाम अलैका या रसूल। आप समझ आइए हम क्यों पढ़ते हैं या रसूलुल्लाह। काजी यास मालकी ने लिखा शिफा शरीफ में, एक अराबी आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अर्ज की कि हुज़ूर कोई अपना जलवा तो दिखाएं। क्या जी? हुज़ूर ने फरमाया कि वो सामने दरख्त है, जाओ उस दरख्त को ये मेरी तरफ से हुक्म दो कि मोहम्मद अरबी तुम्हें बुला रहे हैं। अब वो अराबी उस दरख्त के पास गया, बराह रास्त पैगाम नहीं दिया आका मौला ने, उस अराबी ने सिर्फ ये बात जाके दरख्त को बोली कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया, तुम्हें बुला रहे। अराबी कहता है और मौरख लिखते हैं कि हमने ये देखा कि उस दरख्त सबसे पहले वो आगे की तरफ हिला। कैसे जी? फिर वो पीछे की तरफ हिला, फिर दाएं की तरफ, फिर बाएं की तरफ, फिर अपनी शाखों को जमीन से उखेड़ा, शाखों को घसीटता, जमीन को चीरता, आका मौला के सामने आके रिंगता रिंगता आके खड़ा हो गया और खड़े होकर अर्ज करने लग गया अस्सलाम अलैका या रसूल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाँ जी, पत्थर को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में गलती, पत्तों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में गलती, दरख्त को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में गलती। हज़रत उमर हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि हम हुज़ूर के पास गए, हमने देखा दूर एक बकरी बांधी थी, जैसे उसने आका व मौला की ज़ियारत की, दूर से भागती हुई आई, आका व मौला के कदमों मुबारक के ऊपर सर रख दिया। बकरी को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में गलती, गोश्त कार कर लेके आया और उसने आके गो शिकारी ने यूं आका व मौला के सामने रख दी। उसने कहा हम ये तो इंसान है ना, ये कहते कि अल्लाह है और आप उसके नबी हैं, अगर ये गो गवाही दे दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं आपके नाम का कलमा पढ़ जाऊंगा। हुजूर ने पूछा कि गो मैं कौन हूं? तो उसने कहा आपसे तो मैं भी वाकिफ हूं कि आप अल्लाह के हबीब हैं, आखिरी नबी हैं, खातम नबीयीन हैं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक। गो से भी पहचानने में गलती नहीं हुई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि आका व मौला का जब नूर आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल हुआ, अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर वलादत बासादत आपकी नहीं हुई थी, ज़ाहिरी तौर पर आप दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे। आप फरमाती हैं कि उस दिन के बाद जब भी मुझ आमना का कभी इत्तफाक हुआ, बकरियां चराने के लिए मैं गई, आप फरमाती हैं कि उस दिन के बाद जिस तरफ जिस सिमत मेरा जी चाहता था मैं चलती थी, और मैं क्या देखती हूँ कि बकरियां कतारें बना के मुझ आमना के पीछे चल रही हैं। फिर आप फरमाती हैं कि चलते चलते अगर मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर आया तो उस पत्थर ने भी अपनी सख्ती छोड़ दी कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का पैर मेरे ऊपर आ गया। पत्थर से भी गलती। आप फरमाती हैं फिर मैंने कुएं के अंदर अगर डोल डाला पानी निकालने के लिए तो उस कुएं ने भी अपना पानी ऊपर चढ़ा दिया कि आज तो आका व मौला की वालिदा माजिदा अक़दस ने अपना डोल मुबारक मुझ कुएं के अंदर दाखिल फरमाया। कुआं तो ये खिदमत कर सकता था, कुआं और क्या कर सकता था। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने मसनद अहमद में और मुख्तलिफ अहदीस की कुतब में, काजी याज़ मालकी साहब ने शिफा शरीफ में और मुख्तलिफ आइमा हदीस ने यह रवायत नकल की है कि कुछ अंसारी आका व मौला की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, आके अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह साढ़े को एक ऊँट है, ऊँट वो तो झल्ला हो गया और वो ऐसा पागल हुआ कि जिस इंसान को देखता है उसको काटने के लिए हमला कर देता है, तो वो तो बेकाबू हो गया है, भी वो जानवर ताकतवर है तो हमारे वो काबू में नहीं आ रहा, या रसूलल्लाह वो तो पागल हो गया। सहाबा कराम साथ मौजूद थे। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं आका व मौला की उस वक्त बराह रास्त आपकी बारगाह अक़दस में था, आपकी खिदमत में मामूर। आप फरमाते हैं फिर हमने देखा कि आका व मौला उस ऊंट की तरफ चल दिए। अब वो अहाता था चार दीवारी। हजरत अनस फरमाते हैं फिर हमने देखा कि आका व मौला उस चार दीवारी के अंदर दाखिल हो गए। आप फरमाते हैं फिर मैंने वो नजारा देखा कि वो पागल ऊंट सामने खड़ा था। जवान पागल ऊंट ने जैसे हमें देखा ना उस अहाते में हम दाखिल हुए तो वो पागल ऊंट
पूरी रफ्तार के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारी तरफ भागता आया, लेकिन कसम बा खुदा जैसी आका मौला के चमकते चेहरे पर दुहार चेहरे पर नजर पड़ी तो उस पागल ऊंट ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए, अपना सर आका मौला के कदमों पर कुर्बान कर अपने लंबे लंबे होंठ आका मौला के पांव के ऊपर रखकर रसूलुल्लाह के पाए दस का बोसा ले हजूर के पांव चूमने लग गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हम चौंक दिए, फरमाते हैं हमने अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो जानवर है, ये तो पागल है, ये तो ऊंट है भी हैवान है भी ये पागल। तो आका मौला ने कीदा खत्म नबूवत के ऊपर मोरसा फरमा दी। आपने फरमाया रब्बे काबा की इज्जत की कसम, इस पूरी दुनिया और इस पूरे कायनात में ऐसा कोई जर्रा नहीं, ऐसी कोई शय नहीं जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का आखिरी रसूल। जुबाने हाल से उस ऊंट ने भी ये नारा लगा दिया ना, या रसूलल्लाह हूं मैं जानवर, हूं मैं हैवान, चार टांगों वाला हूं मैं पागल, अंदर अकल शोर भी कोई नहीं। लेकिन आज इस हस्ती की मैंने जियारत कर ली, पागल जानवर हो जाने के बावजूद इस हस्ती से तो मैं भी वाकिफ हूं कि यही वो हस्ती है जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफा है और जो अल्लाह के आखिरी नबी है। तो ज़बान हाल से उस ऊंट ने भी ये नारा लगा दिया होना, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आपको भी ठंड लग रही होनी, आपका भी हमें ख्याल है, बुजुर्ग बैठे, कितने लोगों को सर्दी लग रही है जी? सही से बताएं। कितने लोगों के सीने ठंड पई है? सीने कितने लोगों के ठंडे हुए ने? सुबह बस पैसे पूरे हो गए जी, बस असल बात नहीं, बात ये है ये इतनी मेहनत क्यों की? हमारे भाई हैं, कोई रजाइयों में लेटे, ठीक है, सारे रजाइयां लेटे होंगे, कुछ के सारे ने आप बुकल मारे, लेकिन ये इंतखाब है, वो भी हैं जो रजाइयों में लेटे और वो भी हैं जो इस पंडाल में अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र सुने। ये तो फिर इंतखाब तो उधर का ही है, तो ये मेरा और आपका कमाल कोई नहीं, आते वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं बस। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का जो जिक्र है ना, ये कस्तूरी की मानत है, जैसे जैसे जिक्र छेड़ते जाओगे वैसे वैसे उस कस्तूरी की खुशबू बढ़ती भी जाएगी और फैलती भी जाएगी। और दलाइल खराज शरीफ की शरह में हज़रत शेख मेहदी अल फासी आप फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह का जिक्र है ना, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन जाने के बाद जिस इंसान के सीने के अंदर ठंड ना पड़े, तो फिर मान लो कि उस सीने के अंदर धड़कने वाला दिल किसी काफिर मुनाफिक का तो हो सकता है, लेकिन मुसलमान और मोमिन का नहीं हो सकता। ये वही वजह है कि हमारे सीने अभी ठंडे ठार हुए हैं ना जी। बस रसूलुल्लाह की आपने गुलामी करनी है, आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको भी और आपके नस्लों को भी रसूलुल्लाह के इश्क के साथ मुत्तफ़ फरमा दे। हाँ, ये दीन इस्लाम की रूह जो है वो इश्क मुस्तफ़ा है। आप में से हमने भी नमाज पढ़नी है, मैंने इशा की, आप में से ज्यादा लोगों ने पढ़ ली होनी, लेकिन मजे की बात यह कि पढ़ने वाले को भी नहीं मालूम, इल्म कतई तो किसी को नहीं ना, और ना पढ़ाने वाले को मालूम कि नमाज कबूल हुई कि ना हुई, ऐसी बात है। तो ये आपके सजदे तब ही हैं, नमाज तब भी बनेगी जब नमाज पढ़ने वाले के सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। और एक नहीं लाख फेरे आप बैतुल्लाह शरीफ के ले वो फेरे ही रहेंगे। वो तोहफे काबा हज और उम्रा तब भी बनेगा जब फेरे वाले लेने वाले के सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा समाए। और एक नहीं लाखों अरबों खरबों रुपया आप राय खुदा में दे दें, लेकिन वो ज़कात सदकात खैरात वो तब भी बनेंगी जब देने वाले के सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा समाए। तो ये आज आपको मालूम कि खत्म नबूवत के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले और बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो अब आपको कोई शख्स आके ये कहे नहीं जी हमसे तो मिस्टेक हो गई, कोई रसूलुल्लाह के बारे में कोई बात कर जाए और फिर वो ये कहे जी हमसे तो गलती हो गई, और गलती तो पागल झले ऊंट से भी ना हुई तो इंसान से भला गलती किस तरह हो सकती है? गलती नहीं हो सकती। तो ये अब आखिरी बात सुने पीर मेहर अली शाह साहब की, सुना दें जी आपको आखिरी बात, या खत्म कर दी तकरीर? मिर्जा कादियानी, ये आपने ज़हन में रखना कि जब भी दीन इस्लाम पर हमला होगा ना, तो मोहम्मद अरबी के गुलाम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त लाज़िम है। हाँ बिल्कुल, हर वक्त जो उनसे है वो हाजिर है। और सामने जब भी हक और बातिल का मार्का बरपा हुआ तो ज़मीनी और आसमानी हक़ाइक़ इस चीज़ के गवाह हैं
कि बातिल तादाद में भी ज्यादा हुआ, असला में भी ज्यादा हुआ, आबोताब भी बड़ी हुई, शान और शौकत और दबदबा भी बड़ा हुआ। लेकिन जब भी हक और बातिल, अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मन और मोहम्मद अरबी के शेर जब भी आपस में टकराए हैं तो आका और मौला की गुलामी की बरकत से हमेशा हक की जोन से वो फतह हुई है कि नहीं हुई। मिर्जा कादियानी का पौधा इन्होंने लगा दिया अंग्रेजों ने, और उससे इन्होंने दावा करा दिया माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशिद। उसने कहा जी मैं अल्लाह का नबी हूँ, ठीक है जी। बरे सगीर पाको हिंद था उस वक्त ये, तो मिर्जा कादियानी से अंग्रेजों ने ये दावा करवा दिया, पूरी हुकूमत अंग्रेजों की पुष्टपनाही के लिए खड़ी, इन्होंने ये दावा करवा दिया कि तुम ये दावा कर दो। उसके बाद मिर्जा ने ये कहा कि जनाब मैं लाहौर में वो आ गया, और फिर उसको इल्म का भी बड़ा हैजा हुआ। उसने कहा जनाब कोई मुसलमानों का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई पीर में अगर किसी में इतना दम खम है ना, तो वो मुझ मिर्जा कादियानी के मुकाबले में आए। क्या करे जी, मुकाबले में आए बादशाही मस्जिद में। उसने वक्त भी तो इन कर दिया, मनाजरे की शराइत भी उसने खुद ब खुद रख दी, और उसने तारीख का भी ऐलान कर दिया। उसने कहा जी बादशाही मस्जिद में कोई भी अगर मुसलमान में इतना दम खम है तो मुझ मिर्जा कादियानी के मुकाबले में आ जाए। मुनाजरे मुबाइले का उसने चैलेंज कर दिया, मुनाजरे का। आगे से उसने बकवास की कि मैं, मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूंगा, और जो मुसलमानों का जो मुफ्ती पीर आएगा वो भी मेरे मुकाबले में आके सूरह फातिहा की तफसीर लिखे। क्या जी शर्त करार पाई कि सूरह फातिहा की तफसीर लिखी जाएगी। उसने कहा फिर उलमा की एक कमेटी बैठेगी, एक ज्यूरी बैठेगी, बोर्ड, हम दोनों की लिखी हुई सूरह फातिहा की तफसीर वो बोर्ड चेक करेगा उलमा का, तो जिसकी सूरह फातिहा की तफसीर अच्छी हुई वो फातिहा करार पाएगा, वो जीत जाएगा। तो पीर मेहर अली शाह साहब पे घोड़ा शरीफ से उठे, उसके मुकाबले के लिए बादशाही मस्जिद में पहुंच गए। जाके पूछा अपने मुरीदों से कि वो क्या बकवास करता। अर्ज करने लगे हज़रत वो तो ये कहता है कि सूरह फातिहा की तफसीर लिखी जाए। आपने फरमाया ये मुकाबला थोड़ी है, इश्क तो वो है जो सर चढ़ कर बोले। आपने फरमाया ये कोई बात है कि घंटों बैठ कर जनाब सूरह फातिहा की तफसीर लिखो, इतने इतने दत्थे हो जाने। अवामन ना जो मेरे जैसे आप जैसे लोग बैठे उनको क्या पता सफ़ों में क्या लिखा। उसके बाद उलमा ने कहना जी पीर मेहर अली शाह साहब जीत गए। मिर्जा कादियानी ने कहना नहीं नहीं, इन्होंने तो उनकी तरफदारी कर ली। आपने फरमाया कि बात खत्म नबूवत की इस तरह नहीं होती, बात जब इस्लाम की होती है तो पूरी शान और शौकत जोहो जलाल के साथ होती। आपने फरमाया कि सरजमीन लाहौर की होगी, मकाम बादशाही मस्जिद ही होगा, तारीख और वक्त भी वही होगा जो मिर्जा कादियानी ने कहा। लेकिन मुनाजरा इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा कि एक तरफ आके बैठे मिर्जा कादियानी, दूसरी तरफ बैठेगा मेहर अली शाह। एक तरफ कागज के ऊपर कलम रखे मिर्जा कादियानी, दूसरी तरफ कागज के ऊपर कलम रखेगा मेहर अली। जो हक पर हुआ, जो सच्चा हुआ, उसका कलम खुद ब खुद उठेगा और लाखों लोगों के सामने कागज के ऊपर सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर देगा। ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, ये हमारे बाबे, हमारे असलाफ हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह के चमकते दीन के ऊपर इस तरह सीना तान के जोन है वो पहरा दिया। आपने फरमाया कि एक तरफ कागज के ऊपर कलम रखे मिर्जा कादियानी, दूसरी तरफ रखेगा मेहर अली। जो हक पर हुआ उसका कलम खुद ब खुद उठेगा और कागज के ऊपर सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर। मिर्जा कादियानी झूठा था, कज़ाब था, उसने आना नहीं था, वो डर गया, वो आया भी ना। बाद में किसी ने ये बात कर दी पीर मेहर अली शाह साहब से कि हज़रत अगर वो आ जाता और आप कागज के ऊपर कलम रख देते और कलम अगर ना चलता, तो आपने फरमाया कि तुम तो मुझे कोई पागल दीवाने लगते, तुम क्या समझते हो कि इतना बड़ा दावा मेहर अली ने अपनी पावर पे किया। नहीं, जिस आका और मालिक मुख्तार, जिस मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत और इज्जत और नामूस की पैरे के लिए मेहर अली आज गोरला छोड़ कर बादशाही मस्जिद में बैठा। मुझे ये बड़ा रास्त मोहम्मद अरबी ने आगे हुक्म सादे फरमाया था कि मेहर अली जैसे ही मेरा दुश्मन खत्म नबूवत का मुड़कर तेरे सामने आके बैठेगा, मेहर अली तेरी ड्यूटी, तेरा काम इतना ही है कि तू कागज के ऊपर कलम रख दे। कागज के ऊपर कलम रखना मेहर अली तेरा काम है, और कागज के ऊपर कलम को चलाना, सूरह फातिहा की तफसीर लिखवाना मुझ मोहम्मद अरबी। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आप बताओ कि जब रसूलुल्लाह की बराह रास्त मदद और नुसरत आपको हासिल हो गई, तो फिर क्या अबू बकर सिद्दीक की निगाह आपके साथ नहीं थी? क्या उमर का जलाल नहीं था? क्या उस्मान और हैदर की ललकार नहीं थी? क्या गौसे आजम का फैजान नहीं था? क्या इमाम आजम का फैजान नहीं था? क्या दाता अली अजमेरी की निगाह नहीं थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की भी निगाह आपके साथ, दाता अली अजमेरी की भी निगाह आपके साथ।
कादी साहब की भी निगाह आपके साथ, गौसे आजम का फैजान आपके साथ। तो यहाँ तो एक वली की पावर का पूरी कायनात सामने आके खड़ी हो जाए ना, एक वली की निगाह की एक जो सा हिस्से का भी वो मुकाबला नहीं कर सकती। अब जब कमो बेश 1300 साल के औलिया किराम का फैज अकेले पीर मेहर अली शाह साहब में जमा हुआ ना, तो फिर आपने फरमाया तुम तो बात करते ना कलम की, आज अगर खत्म नबूवत की इस मैदान में, आज अगर मिर्जा कादियानी मुझ मेहर अली के मुकाबले में आके बैठ जाता और रास्ते से कब्रिस्तान से कब्र खोद कर एक मुर्दा लाश भी लेकर आता और मुझ मेहर अली के सामने यूं मुर्दा रखता और मुझे ये कहता कि मेहर अली अगर हक पर है तो मुर्दा जिंदा कर कर बता, तो कसम बा खुदा मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत की वजह से आज मेहर अली को अगर मुर्दा जिंदा करना पड़ता तो मेहर अली मुर्दा भी जिंदा करके दिखाता। ये जो सी है औलिया कराम की पावर है। बस जाते जाते जो आपने बात कह दी यही आखिरी बात है, और ये आपने बात अपने पल्लू बांध के रखनी, यही वो बात है। मुझे ये पता लगा कि आज वो सिक्योरिटी ब्रांच वाले ने इनको फोन किया मिनाज साहब को, तो इनको वो कहता कि जनाब तुसी गौस पाक दा उर्स करा रहे हो तो आपने इजाजत ली, तो इन्हें कह जी इजाजत किससे ली, हम मुसलमान गौस पाक के गुलाम, गौस पाक हमारे आका, ओ साडे पीर ते असीं उन्हां दे मुरीद, घर भी हमारा, तो इजाजत तुहाडे तो क्यों नहीं? बात इस तरह ही होती है ना। हाँ, तो जो रसूलुल्लाह के गुलाम है ना, बल्कि जो गौस पाक के गुलाम है, पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए ना तो उनको ना कोई डरा सकता ना कोई धमका सकता। क्यों? क्योंकि ये आपने फरमा दिया कि जो भी क़यामत तक जो भी मुसलमान रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए निकलेगा, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकलेगा और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए निकलेगा, तो उसकी कमर पर किसी दुनियादार का हाथ नहीं होगा, बल्कि बराह रास्त मोहम्मद अरबी का अपना दस्ते अक़दस उसकी कमर उसकी पुश्त के ऊपर मौजूद हो। यही वो वजह है। आप सब मोहम्मद अरबी के गुलाम। कौन कौन है जी हजूर का गुलाम? बेगो किस किस ने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए निकलना है, और किस किस ने रसूलुल्लाह का खत्म नबूवत का अलम जो है, और किस किस ने रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस के लिए खड़े होना है। आप बिल्कुल गैर खुदा और ये दुनियादारों की तरफ नहीं देखना। या रसूलुल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, और नजरों पे जड़े कौन देख के तलवा तेरा। बस जो रसूलुल्लाह के मंगते हैं और कभी भी हजूर का गुलाम आपको दुनियादार के दर पे नजर नहीं आएगा, ना दुनियादार के डेरे पे नजर आएगा। बताएं पीर मेहर अली शाह साहब कभी किसी दुनियादार के पास गए? आला हज़रत गए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गए, जुनैद बगदादी गए, गौसे आजम गए। ये रसूलुल्लाह की गुलामी की बरकत है कि हो बंदा हजूर का गुलाम तो आका मौला अपने गुलाम को दर मुस्तफ़ा के अलावा और किसी दुनियादार के दर पर जाने ही नहीं देता, हजूर नहीं जाने देता। तो ये वो बात है, इसलिए ना आपको कोई डरा सकता है ना आपको धमका सकता। हमारे तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जब धरना दिया हम भी उसमें मौजूद थे। हमारे सामने इतनी सख्त रातों के अंदर, ये तो टेंट लगा ना, लाइटें लगी, ऐसी गर्मी होगी, तो कितनी रातें 25 दिन वो उधर रहे फैजाबाद की सरजमीन पर। फिर डंडे भी मारे गए और शेलिंग भी की गई, रबड़ की गोलियां चलाई, फिर सीधी गोलियां चला के हमारे भाइयों को इन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन आखिरी सांसें चाह रही थी, लेकिन फिर भी लभाए मुबारक के ऊपर दर्द का भी इजहार नहीं था। आखिरी सांसें थी, लेकिन लभाए मुबारक के ऊपर एक ही नारा था और वो यही था, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब इंक्वायरियां बैठ गई। अब ये कहते हैं जी पता करें, पता तो करें कि ये लोग डरते क्यों नहीं, पता तो करें। दहशत गर्दी के मुकदमात भी हो गए, मुझ पे इतने पर्चे हैं, मैं आपके सामने बैठा, मुझे खुद भी नहीं मालूम, और लाख और भी हो जाए तो फिर भी नहीं मालूम, असर ही कोई नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह कब्र में जाना तो सारों के साथ लेके जाना। और हज़रत हमारे फरमाते हैं कि फिर जब मुनकर नकीर ने आना तो फिर हम कह देंगे मर ही पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। फिर जैसी भी एक एक करके फलतरा दसना। आज हमसे पूछते हो हाँ कि इस हजूर के बारे में क्या जानते हो, ए लो जी पहला पर्चा दे, दुआ पर्चा दे, तीसरा पर्चा, कुछ तो हो ना रसूलुल्लाह को देने के लिए। ठीक है, हाँ वो क्या आप दिखाएंगे उनको, बताए ना। बंदा क्या आप क्या जी हो जी हजरत साहब बड़े नेक थे और बड़ी तस्वीर पढ़ने सन थे, बड़ा अल्लाह आले सन, लेकिन पुलिस तो उन्होंने साह निकलना सी और जी डरे डर नहीं मार गए। अल्लाह का वली हो, नेक बंदा हो, हजूर का मंगता हो, तो वो डरपोकर नहीं हो सकता। अब बुज़दिल बंदे का काम ही नहीं है दीन की बात करना। अब बात वही कर सकता है, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अब इंक्वायरियां बैठ कीजिए, पता तो करें
और जेलों में भी डाला, हथकड़ियां भी लगाई, झूठे मुकदमात भी बनाए, अभी भी हम भुगत रहे, फिर पर्चों पे पर्चे, फिर आखिर क्या वजह? ना हम इनको गिरा सके, ना इनको धमका सके, ना इनके ईमान के सौदे कर सके, ना इनकी ईमान की हरारत को हम सर्द कर सके। जेलों में इनको हालत माजूरी में हमारे अमीर मुजाहिदीन को 6 महीने बिठाया। आप कहते जी पता तो करें इनके पीछे कौन सा ताकत का चश्मा, इनके पीछे कौन सा हाथ है। तो ये तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमा दिया कि दीन मुस्तफा के लिए जो भी निकलेगा उसकी कमर पर बराह रास्त मोहम्मद अरबी का हाथ हो। मेरे और आपके इमाम ने भी कलम उठा लिया कि या रसूलुल्लाह दबे क्या जिस पर रहमत का पंजा तेरा, या गौस दबे क्या जिस पर हमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तुझसे दार दार से सख्त और सख्त से निस्बत मेरी, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। सबसे निचली नस्ल का जो कुत्ता होता है ना वो लुगड़ होता है, लुगेड़ होता है जी। अगर उसके गर्दन के अंदर पट्टा डाल दिया जाए ना 100 रुपए का भी, तो महकमे का भी कानून ये है कि कमेटी वाले भी उसको गोली नहीं मारते, और कोई राय चलता महल्ले वाला भी पत्थर मारते हुए एक मरता कहते नहीं ये राय मालक आला है। तो यहाँ पे आला हज़रत ने जो कलम उठा लिया कि तुझसे दार दार से सग कहते हैं कुत्ते को, तुझसे दार दार से सग और सग से निस्बत मेरी, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते, ताशर मेरी गर्दन में भी रहे नाम का पट्टा। यहाँ बात खत्म। आपके लिए दुआ यही है कि आप और हम सब के गले के अंदर, हमें कोई नहीं गिरा सकता, ना हमें कोई डरा सकता है। कुत्ते के अंदर 100 रुपए का गला में पट्टा डाल जाए तो वो मालकों वाला बन जाता है। तो आखिर मेरे और आपके भी गले के अंदर किसी के नाम का पट्टा तो है ना, या नहीं है? ठीक, तो बस अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी नस्लों को रसूलुल्लाह का इश्क से मुत्तफ़ फरमा दे, आपकी नस्लों को भी जो सा रसूलुल्लाह की गुलामी अता फरमाए, और हमेशा के लिए आपके चेहरे भी इस तरह चमकते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी नासिर व वमा अलैना।